खबर है झारखंड में विश्वविद्यालयों में नामांकन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत मिले तो नामांकन होगा रद्द, शुल्क भी जब्त हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 संकट को देखते हुए छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज नहीं आना होगा। आपको बता दें कि छात्रों को एक अंडरटेकिंग लिख कर देना होगा कि उनकी ओर से जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं वे सही हैं। कोरोना संकट खत्म होने के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्र की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है और साथ ही साथ नामांकन शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि छात्र कॉलेजों पर राशि रिफंड का दावा नहीं कर सकेंगे। खबर है, अब एक स्कूल में वर्षों तक नौकरी नहीं कर पाएंगे झारखंड के शिक्षक। दोस्तों, सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब एक ही स्कूल में वर्षों तक पदस्थापित नहीं रह सकते हैं। शिक्षकों का तबादला नियमित अंतराल पर एक जोन से दूसरे जोन में होगा। राज्य स्तर से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रांसफ़र किया जाएगा। सभी स्कूलों से छात्र संख्या व शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। जिलों में सभी शिक्षकों को दूरी व मुख्यालय के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है। आपको बता दें कि अब प्रत्येक माह जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय ही प्रत्येक महीना जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक तय करेगा। उसी तिथि के आधार पर बैठक होगी। यहाँ तक कि एजेंडा भी राज्य स्तर से तय करते हुए राज्य के आला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। खबर है, कोरोना की वजह से प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल कॉलेजों की सीट रह गई खाली। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। इसी कड़ी में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 31 अगस्त तक मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिले के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मेडिकल पीजी की 24 सीटें खाली रह गई हैं। इसी के मद्देनज़र रिम्स और एमजीएम प्रबंधन ने रिक्त सीटों की सूचना देते हुए राज्य सरकार से रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार को इन दोनों मेडिकल कॉलेज की ओर से भेजे गए एक पत्र के माध्यम से सरकार को इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि अब स्पेशल काउंसिल का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, इन सीटों को भरने के लिए अब स्पेशल काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इशारा किया है कि फिलहाल काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है। मेरिट लिस्ट के आधार पर केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सीटों को भरे जाने के लिए आधार बनाया जा सकता है। खबर है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 40 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीएसटी में छूट। दोस्तों, कोरोना काल में करदाताओं को छूट देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित बड़े ऐलान किए, जिसके तहत अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी। इससे पहले ये सीमा 20 लाख रुपए रखी गई थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन से प्रभावित कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें केवल उन्हें 1% कर का भुगतान करना होगा। खबर है, झारखंड में बसों का 6 माह का टैक्स होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट काल में बिना कमाई के टैक्स चुकाने बस संचालकों की समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने 6 महीने का टैक्स माफ़ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। खबरों के अनुसार अप्रैल महीने से सितंबर माह तक का रोड टैक्स माफ़ किए जाने की संभावना है। वहीं अगले एक सप्ताह में इसकी घोषणा भी हो सकती है। झारखंड में भी बस संचालक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बस संचालकों का कहना था कि लॉकडाउन में आमदनी पूरी तरह से बंद होने के बावजूद उनसे टैक्स वसूलना कहीं से भी उचित नहीं है। इससे उन्हें छूट मिलनी चाहिए और इसके अलावा भी बस मालिकों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। खबर है, राज्य में मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में अगले 4 दिनों तक होगी
भारी बारिश। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है। दिन में 1 से 2 बार हल्की बूंदाबांदी और धीमी गति की हवा से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इसका असर मंगलवार को राज्य पर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि मानसून का टर्फ लाइन वर्तमान में झांसी, सिद्धी, हजारीबाग, डायमंड हार्बर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक बारिश हजारीबाग में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। खबर है झारखंड की 36 पिछड़ी जातियों को केंद्र की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। दोस्तों कुर्मी, सुंडी और कुम्हार समेत झारखंड की 36 जातियों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण देने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में शामिल इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजेगा। वहां आपत्तियां मंगाने और विशेषज्ञों के सलाह के बाद आयोग फैसला लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 31 दिसंबर तक करा सकेंगे फिटनेस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का रिन्यूअल। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के रिन्यूअल की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं उन्हें 31 दिसंबर तक की समय दी गई है। इससे पहले यह समय सीमा सितंबर महीने तक थी। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी तरह के परमिट और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद सरकार ने स्थिति को देखते हुए इस समय सीमा को सितंबर तक के लिए किया था और अब 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इन ऑफिसों में कम से कम भीड़ इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों पर तो अभी लॉकडाउन और धारा 144 लगा हुआ है। ऐसे में दस्तावेजों के रिन्यूअल का काम प्रभावित हुआ है। खबर आ रही है दोस्तों, खाते में है जीरो बैलेंस फिर भी निकाल सकते हैं पैसा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली हो तो आप क्या करेंगे? दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे मांगेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोस्त या रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे या फिर बैंक आपको पर्सनल लोन देगा। अगर आपको पर्सनल लोन मिल भी गया तो काफ़ी महंगा हो सकता है। ऐसे में काम आती है एक बैंकिंग सुविधा जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। जी हाँ, ये बड़ी कमाल की चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने खाते से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब आपके खाते में जीरो बैलेंस हो। बस थोड़ा सा ब्याज चुकाना होगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा लगभग हर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी NBFC देती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा की फ़ायदा उठाने के लिए आपको बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। कई बैंक इस सुविधा के लिए 1% तक की प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। बैंक अपने कुछ ग्राहकों को ये सुविधा ऑटोमेटिक मुहैया कराते हैं, कुछ ग्राहकों को अप्लाई करना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। ये एक तरह का लोन ही होता है जिस पर बैंक ब्याज भी वसूलता है। खबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोरोना वायरस से बचाव के लिए 12 साल से बड़े बच्चों के लिए मास्क जरूरी। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को बड़े लोगों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे खतरे के आधार पर मास्क पहन सकते हैं। WHO की वेबसाइट पर 21 अगस्त को जारी एक पोस्ट में संगठन के साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज़्यादा हो और जहां 1 मीटर की दूरी बनाए रखना संभव नहीं है वहां 12 साल के बड़े बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। दोनों संगठनों ने कहा है कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए उनकी सेहत और हित को देखते हुए मास्क पहनना आवश्यक नहीं है। इनका कहना है कि कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि कोरोना संक्रमण छोटे बच्चों की अपेक्षा बड़े बच्चों से फैल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के प्रसार में बच्चों और बड़ों की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है।
खबर है सुशांत सिंह राजपूत केस। अचानक बंद हो जाती थी सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइट्स, सुनाई देती थी अजीब अजीब आवाज़ें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से परिवार वालों के साथ साथ फैंस भी बेहद दुखी हैं। सुशांत सिंह मौत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। ऐसे में सभी को इस केस में जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। सीबीआई भी अपनी जांच तेजी के साथ कर रही है। रविवार को सीबीआई ने सुशांत के कुक से काफ़ी देर तक पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान कई नई बातें निकलकर सामने आईं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत के कुक नीरज सिंह ने बताया है कि सुशांत के पुराने घर में अपने आप ड्रम बजना, लिफ्ट का ऊपर नीचे आना और कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाना जैसी तमाम घटनाएं होती थी। नीरज ने बताया कि जब सुशांत सर पाली बाजार के कैप्री हाइट्स बिल्डिंग में रहते थे, उस वक्त मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था।